आदि कैसा आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। हमने तो एक साल पहले ही कह दिया था कि गौतम गंभीर का जो अपॉइंटमेंट है ना, ये या तो इंडियन क्रिकेट को ऊपर ले जाएगा बिल्कुल रॉकेट की तरह, ये बिल्कुल नीचे लेके आ जाएगा। और वजह ये थी कि एट दैट टाइम माई ओपिनियन वॉज वेरी क्लियर कि आई डोंट थिंक गौतम गंभीर इज़ अ वेरी गुड चॉइस एज हेड कोच इमीडिएटली आफ्टर राहुल द्रविड़। और जो मेरी असेसमेंट थी वो इस चीज़ पे बेस्ड थी, उसकी पर्सनालिटी पे, उसके ट्रेड्स पे, गौतम गंभीर के जो उसका कैरियर रहा है, जिस तरह का उसका बिहेवियर रहा है, जिस तरह का वो इंसान है, ठीक है ना। आज इंडिया का जो हशर किया है मतलब साउथ अफ्रीका ने, आई मीन यार, एक ऐसी पिच जिस पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तीसरा दिन का आज खेल हुआ है, आज सेकंड टेस्ट का, कैसे बोलते हैं अपना गुवाहाटी में, और अभी तक पिच में कुछ ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है। बाउंस अच्छा है, अब चंद एक गेंदे थोड़ा ज़्यादा स्पिन हुई, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो मतलब बिल्कुल सेट चल रहा है मतलब इस पिच पे मामला। और उस पिच पे एक स्टेज पे इंडिया का मिडिल ऑर्डर जो है वो यानी कि 4 विकेटें 10 रन पे गिर जाती है, ठीक है। एंड दे कोलैप्स फ्रॉम 95 फॉर 1 टू 120 समथिंग फॉर 7, यानी कि 6 विकेटें गिरती है, यक गिरती है आफ्टर स्टार्ट ऑफ 95 बाय जायसवाल एंड के राहुल। तो भाई ऐसे ही होगा यार, जब आप टेस्ट टीम के अंदर जब आप ऑलराउंडर्स पे एम्फेसिस डालेंगे। मुझे कोई ये बता दे भाई, ये नीतीश कुमार, मैं तो हैरान हूँ यार कि इंडियन मीडिया वाले मतलब क्रिटिसाइज़ भी करते हैं तो ऐसे करते हैं, मतलब जो लोग मैटर करते हैं वो ऐसे करते हैं क्रिटिसाइज। मतलब कुछ लोग करते हैं खुल के, कुछ लोग मतलब बड़े उससे लिहाज से करते हैं। जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो एक दूसरे की बरादरी को बचा रहे होते हैं। लेकिन यार नीतीश कुमार रेड्डी की क्या कैसे जगह बनती है भाई इस इंडियन टेस्ट टीम में? मुझे कोई समझा दो भाई मेरे। कोई तो पूछे गंभीर से या इससे अजीत अग्रवाल, भाई कैसे ये बंदा आ रहा है? अब उसको वनडे टीम में भी डाल दिया, वनडे टीम से संजू सैमसन को बाहर कर दिया। मतलब यार, आप एक बंदा, दो बंदे मिलके, दो का जो डियो है वो मिलके अजीब अजीब हरकतें कर रहा है इंडियन क्रिकेट को। जो सारी मेहनत की है रवि शास्त्री ने, अनिल कुंबले ने, या राहुल द्रविड़ ने, या कोहली ने, या शर्मा ने इंडियन क्रिकेट को ऊपर ले जाने में, ये मिलके उसको और नीचे लेके आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट तो छोड़ो, आप देखिएगा व्हाइट बॉल में भी अब यही हाल होगा इनका थोड़े दिनों बाद। क्योंकि जब आप गलत सिलेक्शन डिसीजन लेंगे ऐसे ही होगा भाई। आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो और आप मतलब स्पेशलाइज बैट्समैन को साइड पे करके आप सारे ऑलराउंडर्स पे जा रहे हो। वो पता चल गया आज ऑलराउंडर्स का जो अशर किया है उसने, यंसन ने। यंसन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस बॉलर एनी सॉर्ट ऑफ पिच बिकॉज ऑफ हिज हाइट। वो जो उसकी हाइट है, मैंने हमेशा देखा है जब भी वो बॉलिंग करता है उसके अच्छे स्पेल उसी वक्त आते हैं जो अपनी हाइट का इस्तेमाल करता है और वो स्टीप बाउंस निकालना शुरू करता है। आज 4 विकेटें बाउंस शॉर्ट पिच बॉलों पे ले गया, बाउंसर का हो या उसकी शॉर्ट पिच बॉल का हो, 4 विकेटें ले गया यार वो। और बिल्कुल कोई, और फिर जिस तरह के शॉट्स ऋषभ पंत झुरल ने खेले, आई मीन कम ऑन यार। ठीक है, आप लोग बड़े अटैकिंग प्लेयर्स हैं, मानते हैं जी, आप लोग बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन भाई ये कोई मतलब क्या कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है जो एक बंदा बाहर निकल के यंसन को मार रहा है ऋषभ पंत साहब? मतलब बिल्कुल वाइल्ड स्लॉक शॉट, ठीक। फिर एक बंदा जो जिसके पास सारे शॉट्स हैं, वो क्यों ऐसा स्लॉक शॉट खेलेगा भाई? मुझे बता दो, हर वक्त थोड़ी चलेगा यार। फिर ध्रुव जुरैल आते ही मतलब अभी आप देखोगे कैसे बोलते हैं, अभी ब्रेक होने वाला है यार, अभी सेशन खत्म होने वाला है और आप क्या शॉट खेल रहे हो यार? आप एक शॉर्ट पिच बॉल पड़ी है, बाउंसर पड़ रहा है, आप ऑफ साइड ऑफ स्टंप से उसको लपेटने के चक्करों में हो। मतलब क्या बोले यार, उसको भी वनडे टीम में डाल दिया भाई गंभीर साहब ने, और अगरकर साहब उसको भी वनडे टीम। मतलब वनडे टीम में 3 कीपर है भाई, केएल राहुल है, ऋषभ पंत है और ध्रुव जुरैल है। यानी कि मुझे कोई ये बता दे कि इंडियन क्रिकेट में यानी कि दे आर नो प्रॉपर स्पेशलिस्ट बैट्समैन अवेलेबल टू इंडियन सेलेक्टर्स राइट नाउ, तो वो सारे मतलब जो है कीपर बैट्समैन डाल रहे हैं। कमाल है यार। लेकिन आई टेल यू कि आज जो यंसन ने इनका असर किया है इस पिच के ऊपर, जिस पिच पे यानी कि मोस्ट ऑफ आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द इंडियन क्रिकेट फैंस वुड हैव बिलीव्ड कि यार अगर उन्होंने 489 किए तो हमारे प्लेयर्स भी कर देंगे, जैसे पहले होता रहा है। जैसे जब 12 साल इंडिया की टीम ने डोमिनेट किया टेस्ट क्रिकेट एट होम, कि किसी को जीतने नहीं दिया, हर किस्म के पिचेस पे वो खेले, तो यही होता था यार। मतलब कि अगर सामने वाली टीम बड़े टोटल कर रही है, फ्लैट पिच है, तो हम भी करेंगे। लेकिन यहाँ तो इसलिए क्योंकि आप बैट्समैन ही सही नहीं खिला रहे यार। वाशिंगटन सुंदर को आप एक पहले टेस्ट में आप नंबर 3 उसको खिलाते हैं, मतलब सोचिए आप जरा यार, नंबर 3 पे आप खिलाते हैं एक टेस्ट मैच में एक बंदे को। उसके बाद एकदम से आज वो आता है बैटिंग करने के लिए, तकरीबन को 8वें पोजीशन पे आ रहा है बैटिंग करने, और आज भी उसी ने सबसे अच्छी इनिंग्स खेली उसके साथ। कैसे बोलते हैं, उसने और कुलदीप यादव ने इसी पिच पे कोई तकरीबन 34 ओवर साथ में बैटिंग की है, 50 से ऊपर की पार्टनरशिप की है। वो अगर पार्टनरशिप नहीं करते तो शायद ये 201 भी नहीं कर पाता इंडिया। और मतलब वैसे तो बहरहाल 280 की लीड भी बहुत है, वो दे दी उन्होंने लीड जो उठा के मतलब साउथ अफ्रीका को। तो साउथ अफ्रीका ने तो अब ये टेस्ट हारना नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं। तो यानी कि ये सीरीज भी गई इंडिया के हाथ से।
And if they lose this test match, it would mean that under Gambhir, India have lost 5 successive test matches at home. मतलब सक्सेसिव तो मैं नहीं कहूँगा, बीच में वेस्ट इंडीज़ की सीरीज थी, लेकिन 5 टेस्ट इंडिया हार गया भाई अंडर गंभीर एट होम। वही कंडीशंस जिस पे इंडिया ने, यानी कि आप समझ लें कि 2012 से लेके 2024 तक कोई सीरीज़ नहीं हारी। सोचें आप यार, ऐसा कोई डाउनस्लाइड होता है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आप गलत सिलेक्शंस कर रहे हैं, धड़ आप गलत कॉज ले रहे हैं आप सिलेक्शंस के ऊपर। मतलब ये ऐसे साफ आपको नज़र आ रहा है यार कि मतलब ये नीतीश कुमार रेड्डी को फेवर किया जा रहा है। आपको साफ नज़र आ रहा है कि सुंदर के बगैर वो खेलने को तैयार नहीं है। मतलब आप इतने ऑलराउंडर खिला रहे हैं, ऑलराउंडर तो एक्सपोज होंगे, मतलब यूटिलिटी प्लेयर्स एक्सपोज होते हैं हमेशा। स्पेशलिस्ट बैट्समैन में यूटिलिटी प्लेयर में फ़र्क होता है यार, जहाँ थोड़ा मतलब स्टीप मतलब मुश्किल हो जाएगा खेलना, क्योंकि आज जेंसन ने जिस तरह से 6 विकेटें लिए, उसने जिस तरह से स्टीप बाउंस निकाला, कुछ नहीं था उसके पास। अगर आप देखें तो उसने क्या मतलब कोई इतना ज़्यादा पेस से भी उसने बॉलिंग नहीं किया। 140 तक गया वो, 140, 141, 142 तक गया, लेकिन क्योंकि उसकी हाइट है, उसने एंगल बहुत अच्छा क्रिएट किया। ही पिक द स्पॉट्स, ही न्यू कि जिस स्पॉट से बॉल मतलब ऑकवर्डली उठेगा, उसने बस वहाँ वो बॉल डालता गया और ख़त्म। बाउंस क्योंकि था तो हैंडल ही नहीं कर पाया कोई इंडिया का बैट्समैन। तो इस वेरी लाइक हैरत की बात है यार कि मतलब इंडिया के जो बैठे हुए करते धरता लोग बिसे हुए बैठ के ये सब तमाशा देख रहे हैं कि टेस्ट टीम नीचे जा रही है। और आप ये ध्यान में रखें कि ये सीरीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद इंडिया की ज़्यादातर फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो सारी सीरीज़ ओवरसीज़ ही हैं। और ये वो इंडिया की टीम है जो पहले 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज़ में फाइनल क्वालिफाई की हुई है यार। तो आप सोचें, मतलब आई डोंट नो यार हु दीज, मतलब कौन बैठ के चलाता है क्रिकेट को, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है भाई इसमें। तो इंडियन क्रिकेट में तो मुझे यही नज़र आ रहा है। संजू सैमसन को आप कैसे वनडे टीम से ड्रॉप कर रहे हो यार? उस बेचारे ने क्या किया है कि उसको पहले आपने कैसे बोलते हैं ओपनर के रोल से हटा दिया वाइट बॉल क्रिकेट में, उसके बाद आपने उसको वनडे से भी उड़ा दिया जहाँ से अच्छा खासा परफॉर्म करता आ रहा है। फिर वो वही होगा जब आपने टेस्ट में गलत डिसीजन लिए सिलेक्शन के, आप वनडे में भी ले रहे हैं गलत डिसीजन के। जो मुझे पता चला है, देखिए मैं आपको एक बात क्लियर बता रहा हूँ, 1-2 मेरे सोर्सेज हैं इंडिया में जो जिनकी बातें मतलब यूजुअली दे आर वेरी राइट। और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बात ऐसी वो करते हैं जो कि मतलब मुझे ज़रा मुश्किल मतलब एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, और वो होती है और हुई है। ऐसे 1-2 इंस्टेंसेस हुए हैं एंड आई मिस दो स्टोरीज, ठीक है। लेकिन मुझे सोर्सेज ने बोला था कि जी रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का प्रोग्राम बन रहा है क्योंकि शुभमन गिल नहीं खेल सकता। ओके भाई फाइन। आज कल केएल राहुल को बना दिया। अब मुझे जो बताया गया है, आई डोंट नो क्योंकि वेदर इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन बताया ये गया कि जी रोहित को ही बनाने का प्रोग्राम था, लेकिन जी गंभीर साहब का नखरे थे कि नहीं जी मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता एज कैप्टन, तो जी केएल राहुल को बना दिया। कि केएल राहुल को क्यों बना रहे हैं आप कप्तान यार? क्या मतलब व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड मेकिंग केएल राहुल वनडे कैप्टन? व्हाट कोई तो मेथड होना चाहिए ना कि हाँ यार इसलिए हम बना रहे हैं। उससे अच्छा फिर ऋषभ पंत को ही बना दो कप्तान यार। अगर जब आपने टेस्ट के लिए बनाया तो उसको फिर वनडे एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो है ना आपका वो। तो नथिंग दैट गंभीर इज डूइंग इज मेकिंग सेंस। इंडिया हैव बीन आउटप्लेड, आउटक्लास्ड ऑन दीज 3 days ऑफ दिस टेस्ट मैच। सिमिलरली लाइक पहले टेस्ट में क्या सोच के वो गए थे और क्या उनके ऊपर हुआ वो देख लें आप आपके सामने। साउथ अफ्रीका, दिस साउथ अफ्रीकन टीम, मैं पहले कहा था कि यार ये टीम बड़ी, अब जो है ना इसके अंदर अपने अंदर बिलीव इतनी स्ट्रांग आ गई है कि ये पाकिस्तान में भी मतलब एक बुरी पोजीशन जीते, इंडिया में भी पहले टेस्ट बुरी पोजीशन जीते, और यहाँ तो टोटल डोमिनेट कर दिया उन्होंने। मतलब यहाँ तो जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, आपने मतलब सोचे यार आपका ये हाल है कि इतने बॉलर्स खिलाने के बाद, इतने यूटिलिटी प्लेयर्स खिलाने के बाद, जिस पिच पे यानी कि आपने उनके जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, येंसन को 92 करा दिए, उसको कैसे बोलते हैं मुतसामी को आपने 100 करा दिए। सोचे अगर आप यार, दिस इज़ नॉट द इंडियन टीम दैट कोहली एंड शर्मा बिल्ट यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, सीधी सी बात है। लेकिन बहरहाल वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया टुडे। और अब तो इतनी डोमिनेशन हो गई साउथ अफ्रीका की कि उन्होंने इतनी लंबी लीड लेके, जाहिर सी बात है अक्लमंदी उन्होंने की कि उन्होंने फॉलो ऑन नहीं किया, उन्होंने फिर बैटिंग की। जो फिर बैटिंग की तो वो लगता है जैसे वो फिर से पिच पहले दिन की हो गई है, 26 वो नो लॉस। फिर वो रिकल्टन और एडन मार्करम ने आराम से बैटिंग की। तो ऐसा क्या था जो कि मतलब जिस पिच पे बुमराह और सिराज ने कोई तकरीबन 61 ओवर मिलके किए और दे कुड जस्ट टेक 4 विकेट्स, ठीक है, आफ्टर सच लॉन्ग स्पेल्स, अच्छे खासे रन्स भी कंसीड किए, कोई 180 के करीब कुछ रन्स कंसीड किए, ठीक है। उसी पिच पे येंसन जो है वो आकर 6 विकेट लेता है 48 रन पे 19.5 ओवर में। कुछ नहीं था फ़र्क सिर्फ ये था एटीट्यूड का फ़र्क है भाई।
एटीट्यूड अप्रोच की बात है. साउथ अफ्रीका नाउ बिलीव दे कैन एंड अप विनिंग दिस टेस्ट सीरीज इन इंडिया. सो दैट इज़ वाई दे आर गोइंग एट इंडिया सो स्ट्रॉन्ग. द बॉलर्स के अंदर एनर्जी आ जाती है भाई जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में डोमिनेट कर रहे होते हैं. सिंपल सी बात है, ये क्रिकेट का मजा है. तो दैट्स द ओनली डिफरेंस. प्लस दे आर बॉलिंग इंटेलिजेंटली. Not only Jansen today, but even the spells by Hammer has been a मतलब revelation for them. फिर आज 3 विकेटें वो ले गया. फिर जो यानी कि कप्तानी भी होती है ना यार, बुवामा की कप्तानी भी बहुत अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट है. वो जब देखता है कि मतलब वो देख रहा था कि 2 लेफ्ट हैंडर्स आए हैं ब्रेक के बाद, उसने उसी वक्त मार्कम को हामर के साथ लगा दिया, दोनों एंड से मतलब ऑफ स्पिनर्स को लगा दिया. महाराज को उसने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया. 4 बॉलें टोटल टर्न हुई है मेरे ख्याल से इस मतलब इस मैच में, और 4 पे से 2 बॉलों पे विकेट्स आई है. जायसवाल ने 58 किया, लेकिन जायसवाल का कैच बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा किया. मतलब कैसे बोलते हैं, कैच जो लिया है जेंसन ने बैकवर्ड पॉइंट पे. उसके अलावा एडन मार्करम ने बहुत अच्छा कैच लिया. तो साउथ अफ्रीका डोमिनेंट. नाउ इफ इंडिया कांट सेव अ टेस्ट मैच इवन ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिच एट होम, तो फिर इनकी बुराई है. अच्छा, फिर इनके मसले भी तो बड़े हैं ना. मतलब इतने बड़े बड़े टेस्ट सेंटर्स पड़े हैं आपके पास, आप इतनी क्रिकेट कराते हो पूरे साल. अभी आईपीएल भी होगी, सब कुछ होगा. किसने आपसे कहा आप गुवाहाटी में आप टेस्ट मैच कराओ भाई? इसलिए क्योंकि आपका बीसीसीआई के सेक्रेटरी गुवाहाटी से बिलोंग करता है. आई मीन टीम्स टेंड टू, ये विराट कोहली ने भी ये बात एक दफ़ा कही थी कि हर टीम को पता होता है उनके 4-5 फिक्स्ड टेस्ट वेन्यूज़ होते हैं जहाँ उनको पता होता है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे. तो आपका इतने अच्छे वेन्यूज़ है और आप मतलब उनको छोड़कर आप इतने छोटे वेन्यू में पहली दफ़ा टेस्ट मैच करा रहे हैं. मतलब ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि यार मतलब उसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ा टीम परफॉर्मेंस में, लेकिन इस पे तो ज़रूर फ़र्क पड़ा है कि यार मतलब स्टेडियम, कल तो लोग फिर भी थे, आज स्टेडियम तकरीबन खाली था. टेस्ट मैच नहीं देखने आ रहे लोग इंडिया साउथ अफ्रीका का, तो फिर कमाल है. एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के खिलाफ आप खेल रहे हैं टेस्ट मैच, इंडिया की टीम खेल रही है. तो आई थिंक ये दिस सीरीज इज अ रिमाइंडर टू ऑल इंडियन क्रिकेट फैंस कि दे नीड टू रियली यू नो लाइक मतलब करते रहता लोग है कि भाई या तो गंभीर को बिठा के एक लंबा बातचीत करो उससे, और अगर उसकी बात समझ में नहीं आती, वो अपने ही सी मतलब ये उसका जो मंत्र है इस किस्म की टीमें वो खिलाता रहता है, तो फिर उसको बोलो जी थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, आप जाएं. ये लोग पता नहीं यार, आई जस्ट डोंट नो कि क्या ये मतलब व्हाट. साय सुरदर्शन को नंबर 3 पे खिलाया, लॉन्ग हॉप पे वो आउट हो रहे हैं. मतलब यार प्रेशर और कुछ भी नहीं यार, प्रेशर और कुछ भी नहीं. एंड आई टेल यू वन थिंग, इट मे बी अ बिट मतलब इट मे साउंड अ बिट फार फेस्ट, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हमने देखी है ना क्रिकेट, हमें पता है क्या होता है सब कॉन्टिनेंट में और साउथ एशियन का क्रिकेट कल्चर कैसा है. ये जो पुश किया जा रहा है शुभमन गिल को कप्तानी में हर जगह और प्रमोट किया जा रहा है, T20 में भी उसको ओपनिंग करवा दी, सैमसंग को नीचे कर दिया. मैंने ये पहले कहा अपने वीडियोज़ में, ये इनिशियली आपको चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन जब ऐसे एक प्लेयर को आप बार बार पुश करते हैं या उसको प्रमोट करता है कोच, ओपनली सेलेक्टर्स करते हैं, बोर्ड करता है, उसका फिर एडवर्स इफेक्ट बाद में आपको नज़र आता है ड्रेसिंग रूम में. देयर इज़ नो कोई बई नहीं कि ये जो मतलब परफॉर्मेंसेज आप देख रहे हैं उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि द प्लेयर्स जस्ट हैव लॉस्ट दैट यू नो पुश फॉर विक्ट्री. लेकिन बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है. वनडे सीरीज है जिसके बाद ये टेस्ट तो गया इंडिया के हाथ से. अब या तो ड्रॉ करेंगे या फिर हारेंगे. 2-0 अगेन टू साउथ अफ्रीका, 2-0 अनदर 2-0 टेस्ट सीरीज लॉस वुड बी वेरी मतलब बैड फॉर इंडियन क्रिकेट. तो 1-1 ही कर ले तो मतलब 1-0 ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मैच तो अब इंडिया जीतने से रहा अनटिल अनलेस की कोई बहुत ही बड़ा कोई टर्न अराउंड हो जाए इस मैच में. लेकिन ये कि वनडे टीम भी जो अनाउंस हुई है ना इंडिया की, तो वेरी ऑनेस्ट यार, वनडे टीम भी जो उनकी मैं देखता हूँ तो मुझे तो मतलब लाइक आई डोंट नो यार कि बहरहाल चलो रोहित शर्मा और विराट कोहली है उसमें, तो ये मतलब एक स्ट्रेंथ होगा. लेकिन केएल राहुल, फिर ऋतुराज गायकवाड़ को रखा है, ध्रुव जुरैल आ गए, नीतीश कुमार रेड्डी, तो ऐसा लगता है जैसे गौतम के लिए, गौतम के ख्वाब में आया है कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी जो है ना वो अगला जो है इयान बोथम या इमरान खान या कपिल देव है. तो इसलिए वो उसको इतना जो है प्रमोट कर रहा है, यानी कि हर फॉर्मेट पे खिला रहा है यार, कमाल है यार वो. बाय एनीवे यार, टेक केयर. फिर आपसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा. फिर आपसे मुलाकात करते हैं जी, और चीज़ें जो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही है उस पर भी बात करते हैं. उस दूसरी वीडियो में मैं कुछ उस पर अपने ख्यालात का इजहार करूँगा. फ़िलहाल इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं. अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़ जी.